Hello everyone. Today we are going to solve our mock test 1 of परख NAS। यहाँ पर आपको इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस के 15-15 क्वेश्चन गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपका सेक्शन ए इंग्लिश का गिवन है। यहाँ आपको दिया गया है रीड द स्टोरी गिवन बिलो और आपकी स्टोरी का टाइटल है आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले। मैं भी खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गिवन है ऑल द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। सभी बच्चे खेल रहे थे। अ गर्ल नेम्ड लहर। एक लड़की जिसका नाम लहर था ऑल्सो वेंट टू प्ले विद देम। उनके साथ खेलने के लिए गई। बट यानी लेकिन नो वन प्लेड विथ हर। कोई उसके साथ नहीं खेला। शी फेल्ट बैड अबाउट इट। उसे इसके बारे में बहुत बुरा लगा। इन अ शॉर्ट वाइल। थोड़े समय बाद। व्हेन द सन सेट। जब सूरज डूब गया, सेट हो गया। ऑल द चिल्ड्रेन वेंट होम। सारे बच्चे घर चले गए। लहर ऑल्सो केम होम। लहर भी घर आ गई। शी डिड नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं हुआ। हर फादर आस्क्ड हर। उसके पिता ने उससे पूछा वाई आर यू सो सैड। तुम इतनी दुखी क्यों हो। शी सैड। उसने कहा नो वन प्लेज विद मी। उसने कहा कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। फादर सैड। पिता ने कहा डोंट बी सैड। दुखी मत हो। टुमारो आस्क योर फ्रेंड्स टू लेट यू प्ले विद देम। टुमारो यानी आने वाला कल। कल तुम अपने दोस्त को कहना कि वो भी तुम्हें अपने साथ खेलने दे। नेक्स्ट डे अगले दिन। लहर वेंट टू स्कूल। लहर स्कूल गई एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को बताया आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद ऑल ऑफ यू। मैं भी तुम सबके साथ खेलना चाहती हूँ। हर फ्रेंड्स उसके दोस्तों ने हेल्ड हर हैंड्स उसका हाथ पकड़ लिया एंड टुक हर टू द प्लेग्राउंड और उसे कहाँ ले गए हैं, प्लेग्राउंड में ले गए। शी ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। उसने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। वह उस दिन बहुत खुश थी। नेक्स्ट आपको गिवन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको उस पर क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, आपको गोला लगा देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विद हुम वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग। विद हुम किसके साथ। वर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग यानी बच्चे नहीं खेल रहे थे। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉल यानी गुड़िया के साथ। सेकंड ऑप्शन है मदर यानी माँ के साथ। थर्ड ऑप्शन है फादर यानी पिता के साथ। फोर्थ ऑप्शन है लहर यानी लहर के साथ। तो आपके पैसेज में आपको गिवन था लहर ऑल्सो वेंट टू प्ले विद देम बट नो वन प्लेड विथ हर। तो इस हिसाब से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन डी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है व्हेन डिड द चिल्ड्रेन गो होम। बच्चे घर कब चले गए। व्हेन देयर मदर कॉल्ड। जब उनकी मम्मी ने उन्हें बुलाया, उनकी माँ ने उन्हें बुलाया। आफ्टर द स्कूल बेल रैंग। जब स्कूल की घंटी बज गई। व्हेन द सन सेट। जब सूरज डूब गया। आफ्टर देयर गेम वॉज ओवर। जब उनका गेम ओवर हो गया। तो आपके पैसेज में आपको गिवन था व्हेन द सन सेट ऑल द चिल्ड्रेन वेंट होम। जब सूरज डूब गया तो सारे बच्चे घर चले गए। तो इस हिसाब से आपके सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन सी को सर्कल कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है खाली जगह को भरने के लिए। गिवन है फादर डैश लहर आफ्टर लिसनिंग टू हर प्रॉब्लम। फादर ने क्या किया लहर के साथ, आफ्टर लिसनिंग टू हर प्रॉब्लम यानी उसकी समस्या को सुनने के बाद क्या किया। पनिश्ड किया यानी सजा दे दी। एडवाइज्ड यानी सलाह दे दी। लव्ड यानी प्यार किया। और प्रेज्ड यानी तारीफ कर दी। तो आपके पैसेज में आपने देखा था कि फादर ने लहर को क्या बोला था, डोंट बी सैड, दुखी मत हो। टुमारो आस्क योर फ्रेंड टू लेट यू प्ले विद देम। तुम अपने दोस्तों से बोलना कि वो भी तुम्हें अपने साथ खेलने दे। तो फादर ने लहर को यहाँ पर एडवाइस किया है यानी सलाह दी है। तो इस हिसाब से आपके थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप बी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपको गिवन है व्हाई डिड लहर्स फ्रेंड होल्ड हर हैंड्स एंड टेक हर अलोंग। लहर के दोस्तों ने लहर का हाथ क्यों पकड़ लिया और उसके साथ चले गए। फर्स्ट ऑप्शन है टू सेंड हर अवे फ्रॉम द स्कूल। उसे स्कूल से दूर ले जाने के लिए। नेक्स्ट है टू मेक हर स्टडी। उसे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू टेक हर टू द टीचर। उसे अपने टीचर के पास ले जाने के लिए। या फिर टू प्ले विद हर, उसके साथ खेलने के लिए। तो आपके पैसेज में आपको गिवन था कि लास्ट में बच्चों ने क्या किया था, हर फ्रेंड्स
हेल्ड हर हैंड्स एंड टुक हर टू द प्ले ग्राउंड। उसके दोस्त उसे कहाँ ले गए हैं? प्ले ग्राउंड में ले गए हैं। तो प्ले ग्राउंड में ले गए हैं, दैट मीन्स उसके दोस्त उसके साथ खेलने गए हैं या उसको खिलाने के लिए लेके गए हैं। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ का डी ऑप्शन। क्वेश्चन है, शी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। वह उस दिन बहुत खुश थी। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड? अंडरलाइन मतलब जिस भी वर्ड के नीचे आपकी लाइन खींची है उस वर्ड का आपको अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपको गिवन था, शी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, और यहाँ आपको हैप्पी के नीचे अंडरलाइन दिख रही है। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और खुश का अपोजिट आपको ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है डल यानी धीमा सा, ग्लैड यानी खुश, एंग्री यानी गुस्सा, सैड यानी कि दुखी। तो ग्लैड और हैप्पी दोनों का ही मतलब खुश होता है। ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स नहीं है, यानी ये सेम मीनिंग्स देते हैं। तो इस हिसाब से आपका फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप डी को सर्किल कर देंगे। यहाँ पर इस बच्चे ने कुछ बोला है और इस बच्चे ने कुछ बोला है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है, अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स। अम्मा ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है डॉट्स एंड शेप्स का यूज करके। लेट अस ऑल्सो मेड इट ऑन पेपर। चलो हम भी इसे कागज पर बनाते हैं। अब ये लड़का अपनी अम्मा की रंगोली को देखकर कॉपी पे बना रहा है, और यहाँ पर ये लड़का क्या बोल रहा है? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। आवर रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली। हमारी रंगोली हमारे अम्मा की रंगोली जैसी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आप फर्क देख पा रहे हो, ये इनकी अम्मा की रंगोली है और यहाँ पर इन बच्चों की रंगोली को ही आपको जूम करके दिखाया है, ये इनकी बच्चों की रंगोली है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो इनकी अम्मा ने सेंटर में क्या बनाया हुआ है? स्क्वायर बनाया है। यहाँ इन्होंने सेंटर में सर्कल बना दिया है। स्क्वायर के चारों तरफ आपका एक और स्क्वायर है, और यहाँ पर इन्होंने सर्कल के किनारे स्क्वायर बनाया है। देन अम्मा ने क्या किया है? चारों तरफ आपके सर्कल्स बनाए हैं। इन्होंने 6 सर्कल बना दिए, जबकि अम्मा ने 4 बनाए हैं। देन अम्मा ने क्या किया है? हर एक कॉर्नर पर आपका स्क्वायर बनाया है। तो हर एक कॉर्नर पे आपको यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, बट अम्मा ने क्या किया है? चारों साइड्स के बीच में आपको ट्राइंगल दिख रहा है, बट इन्होंने क्या किया है? सिर्फ यहाँ पर आपका ट्राइंगल बनाया है। तो आपकी ये रंगोली और ये रंगोली आपस में एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है। तो इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको नीचे इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द चिल्ड्रन मेकिंग? बच्चे क्या बना रहे थे? टी यानी चाय बना रहे थे, रंगोली रंगोली बना रहे थे, तोरण यानी जो आप घर के बाहर डेकोरेशन के लिए लगाते हो, जिसको हिंदी में आई थिंक वंदनवार बोलते हैं, वंदनवार बना रहे थे, हाउस यानी घर बना रहे थे। तो आपने ऊपर देखा कि बच्चे अपनी अम्मा की रंगोली को देखकर ही क्या बना रहे थे? रंगोली बना रहे थे, यानी 6 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज वर्ड्स इज गिवन इन द पिक्चर? इनमें से कौन सा जो वर्ड है आपका पिक्चर में गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन है शेप्स, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है रेक्टेंगल, चौथा है सर्कल। चलते हैं हम अपने डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको 2 डायलॉग दिए हुए हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स, लेट अस ऑल्सो मेक इट ऑन पेपर। और सेकंड में क्या बोला? समथिंग इज रॉन्ग, आवर रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली। तो यहाँ पर आपने देखा इन्होंने ना तो सर्कल की बात करी, ना रेक्टेंगल की बात करी, ना स्क्वायर की बात करी। बात इन्होंने किसकी करी है? शेप्स की। इसलिए 7th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आप ए को सर्कल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ दीज वर्ड्स इज अ नेमिंग वर्ड? नेमिंग वर्ड आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, यानी कि जो भी वर्ड हमें किसी चीज़ का नाम बताता है दैट इज़ आवर नेमिंग वर्ड, या इसको इंग्लिश में हम नाउन भी बुलाते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रिटी यानी सुंदर, नेक्स्ट है आपका रंगोली, थर्ड है आपका आर यानी हमारा, ऑल्सो यानी कि भी। तो यहाँ पर आपने देखा नाम बताने वाला आपको केवल एक ही वर्ड दिख रहा है, और वो है आपका रंगोली। तो 8th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा वॉज मेकिंग रंगोली विद। अम्मा रंगोली बना रही थी किसके साथ? पेन एंड पेपर, कागज और कलम के साथ, स्टेंसिल एंड कलर, स्टेंसिल और रंगों के साथ, डॉट्स एंड शेप्स, बिंदु और आकृतियों के साथ, पेपर्स एंड कलर्स, कागज और रंगों के साथ। तो आपने पीछे यहाँ पर देखा था कि इस बच्चे ने अपने डायलॉग बॉक्स में भी बोला था कि अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स। अम्मा ने प्रिटी रंगोली बनाई है किसका इस्तेमाल करके? डॉट्स एंड शेप्स का। तो इस हिसाब से आपके 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज वर्ड्स इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड? आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं?
जो हमारे नाउन या प्रनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटीज़ बताते हैं, या हमें इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये नाउन और प्रनाउन को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रिटी यानी सुंदर, रंगोली यानी रंगोली, शेप्स यानी कि आकृति, और पेपर यानी कि कागज़। तो आपने देखा डिस्क्राइब करता हुआ आपको यहाँ एक ही वर्ड दिख रहा है, ये है आपका प्रिटी। प्रिटी आपका कुछ भी हो सकता है, प्रिटी आपकी गर्ल हो सकती है, वीमेन हो सकती है, साड़ी हो सकती है, प्रिटी आपकी सीनरी हो सकती है, आपका कुछ भी प्रिटी हो सकता है। तो इस हिसाब से 10th क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है लुक एट द कैलेंडर बिलो, आपको नीचे ये वाला कैलेंडर देखना है। यहाँ पर इन्होंने आपको अगस्त 2024 का कैलेंडर दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इस मंथ की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है थर्सडे से, और यहाँ पर फर्स्ट संडे आपको दिख रहा है 4 तारीख को। इसी अगस्त में आपका 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 9th ऑफ अगस्त को आपकी नागपंचमी, 19th ऑफ अगस्त को रक्षाबंधन, एंड 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नागपंचमी, सेकंड ऑप्शन है रक्षाबंधन, थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंस डे, और फोर्थ ऑप्शन है जन्माष्टमी। तो हम अपने कैलेंडर पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं 15 अगस्त आपको कहाँ गिवन है। तो हमें यहाँ पर दिख गया, ये हमारा 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को हम कौन सा दिन मना रहे हैं, इस दिन हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। यानी कि 11th क्वेश्चन का आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 गिवन है, हाउ मेनी संडेज वर देयर इन अगस्त 2024, अगस्त 2024 में आपको कितने संडे गिवन है। फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5, एंड फोर्थ है 6। तो चलते हैं हम अपने कैलेंडर पर और यहाँ देखते हैं कितने संडे पड़ रहे हैं। यहाँ आपको गिवन है एक संडे, ये 2, 3, 4, यानी टोटल संडेज आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 4। तो इस हिसाब से आपके 12th क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द लास्ट थर्सडे ऑफ द अगस्त 2024 फॉल, आपसे पूछा है लास्ट थर्सडे ना कि लास्ट डे। ऑप्शन है आपके 8, 16, 29 या 31। चलते हैं हम अपने कैलेंडर पर एक बार फिर से, और यहाँ आपको गिवन है लास्ट थर्सडे, तो हम थर्सडे वाला कॉलम देखेंगे। फर्स्ट थर्सडे आपका 1 को था, सेकंड आपका 8th को था, थर्ड आपका 15th, एंड फोर्थ आपका 22nd को, और फिफ्थ आपका 29th को था। और इस हिसाब से आपके 13th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, आप सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ऑन विच डे वॉज जन्माष्टमी, जन्माष्टमी किस दिन थी। फर्स्ट ऑप्शन है मंडे, सेकंड है ट्यूसडे, थर्ड है वेडनेसडे, और फोर्थ है फ्राइडे। चलते हैं हम अपने कैलेंडर पर, यहाँ पर आपको दी है जन्माष्टमी, और ये आपकी कब मनाई गई है, ये आपकी मनाई गई है अगस्त मंथ के मंडे वाले दिन। तो इस हिसाब से 14th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट, किस तारीख पर, डिड द मंडे फॉल जस्ट आफ्टर नागपंचमी, नागपंचमी के ठीक बाद, जस्ट आफ्टर मीन्स होता है ठीक बाद, जो मंडे होगा वो किस तारीख को पड़ेगा। चलते हैं हम अपने कैलेंडर पर एंड लेट्स फाइंड आउट वेयर इज आर नागपंचमी। ये हमारी नागपंचमी है। नागपंचमी का अगला दिन आपका सैटरडे है, सैटरडे का अगला दिन आपका 11 है, एंड 11 के बाद जो 12th है वो आपका फर्स्ट मंडे है। तो इस हिसाब से आपके 15th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। यहाँ आपको गिवन है, इफ़ यू फोल्ड द गिवन पेपर फ्रॉम द मिडल इन दिस मैनर, अगर आप इस कागज़ को इस तरीके से बीच में से मोड़ देंगे, व्हाट शेप विल यू गेट, आपको कौन सा शेप मिलेगा। फर्स्ट है आपका, ये आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, नेक्स्ट है आपको सर्कल मिल जाएगा, थर्ड है आपको ट्राइंगल मिलेगा, और फोर्थ है आपको ट्रेपेजॉइड मिलेगा। तो आपका ये जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर जब आप इसको बीच में से कट कर दोगे तो आपको एक ये रेक्टेंगल मिल जाएगा और एक ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज 362, आपका जो नंबर 362 है ये इनमें से कौन सा है। तो लेट्स फाइंड आउट आवर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपको गिवन है 3 + 6 + 2, इन तीनों के बीच में आपके प्लस का सिंबल है, यानी हमें इन नंबर्स को ऐड कर देना है। तो जब आप 3 को 6 से ऐड करोगे तो आएगा 9, और 9 को 2 से ऐड करोगे तो आएगा आपका 11, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 300602, इसको हम जब रीड करते हैं ऐसे नंबर्स, वंस, टेंस, 100, 1000,
लैक्स 10 लैक्स, इस हिसाब से ये आपका नंबर है 13,62। नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 362, यानी कि वंस टेंस 100। तो 100 के प्लेस पर आपका 3 है, टेंस के प्लेस पर 6 और वंस के प्लेस पर 2 है। अब आप इसको जब रीड करेंगे तो इसे पढ़ा जाएगा 362, यानी कि 17th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है आपको विच इज़ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। आपका जो ईयर होता है, साल होता है, उसका 4th मंथ कौन सा होता है? मार्च, अप्रैल, मई या जून। तो जो हमारा ईयर होता है वो स्टार्ट होता है आपका जैन से। तो जैन, फैब, मार्च एंड आपका अप्रैल। तो जनवरी 1st है, फरवरी 2nd, 3rd है आपका मार्च और 4th आपकी अप्रैल है, यानी कि 18th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है व्हाट नंबर डू द फॉलोइंग टैली मार्क्स रिप्रेजेंट। टैली मार्क्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले 1:1 करस्पॉन्डेंस में लाइंस खींचते हैं, और जब आपकी 4th लाइन कंप्लीट हो जाती है और आपको 5th लाइन खींचनी होती है, तब आप क्या करते हो? इन्हीं 4 लाइनों को तिरछा कट कर देते हो। तो ये आपके टैली मार्क्स को लिखने और पढ़ने का तरीका होता है। अब यहाँ पर ये आपका ग्रुप 5 का है, ये भी 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 5 का है, और ये आपके 2 लूज बच रहे हैं। तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये 5 एंड ये 5 मिलके 10, एंड अगेन ये 5 15, देन ये 5 20, देन ये 5 25, देन ये 2 27, यानी कि 19th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर। आपको क्या करना है? इस सीक्वेंस के पैटर्न को पहचानना है और आपको नेक्स्ट नंबर लिख देना है। तो आपकी जो सीरीज गिवन है वो है 1 4 7 10 13 16 19। जब हम इस सीरीज को क्लोजली अंडरस्टैंड करते हैं देन वी फाइंड आउट कि 1 to 4 में आपका 3 नंबर का फ़र्क है, देन 4 to 7 में आपका 3 नंबर का फ़र्क है, 7 to 10 में भी आपका 3 नंबर है, 10 to 13 में भी आपका 3 नंबर है, 13 to 16 में भी 3 नंबर, 16 to 19 में भी 3 नंबर है। तो 19 से आने वाला नंबर भी तो आपका +3 होगा, यानी जब हम 19 में +3 ऐड करेंगे देन वी विल गेट 22। इस हिसाब से आपके 20 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है वीनू गोज टू प्ले इन द पार्क एवरी डे एट 6 PM। वीनू हर रोज पार्क जाता है 6 बजे रोजाना। Which of the clocks given below shows the playing time of वीनू। इनमें से कौन सी क्लॉक में वीनू का प्लेइंग टाइम जो कि है आपका 6 PM, ये आपको दिखाई दे रहा है। 6 PM का मतलब होता है 6 बजे। हमने टाइम लिखने का फॉर्मेट पढ़ रखा है और हम टाइम लिखते हैं आवर, आवर इज टू मिनट, मिनट, और यहाँ आपको 6 PM गिवन है, यानी कि आपको 06:00 मिनट्स की आवर हैंड 6 पर होनी चाहिए और मिनट हैंड किस पर होनी चाहिए? 12 पर होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर हमारी जो आवर हैंड है वो 6 पर है और जो मिनट हैंड है वो हमारी 12 पर है। यहाँ जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आवर हैंड है वो 8 पर और मिनट हैंड 12 पर है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आपकी जो आवर हैंड है वो 10 पर है और मिनट हैंड आपके 12 पर है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट में जो आपकी आवर हैंड है ये 12 और 1 के बीच है और मिनट हैंड आपकी 8 पर है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आपको गिवन है कि आपकी जो आर हैंड है वो 6 पर है और मिनट हैंड आपकी 12 पर है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन डी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है देयर आर अ टोटल ऑफ 50 पेयर्स ऑफ सॉक्स इन दीपक्स हाउस। 50 पेयर्स ऑफ सॉक्स दीपक के घर में हैं। 12 पेयर्स बिलोंग टू हिज फादर। 50 पेयर्स में से जो 12 पेयर्स हैं वो उसके फादर को बिलोंग करते हैं। 15 पेयर्स बिलोंग्स टू हिज मदर, यानी जो 15 पेयर्स हैं वो इसकी मदर के हैं। 13 पेयर्स बिलोंग्स टू हिज सिस्टर, जो 13 पेयर ऑफ सॉक्स हैं वो इसकी सिस्टर को बिलोंग करते हैं। एंड रिमेनिंग पेयर्स बिलोंग्स टू दीपक, और जो रिमेनिंग है यानी जो बच गए हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? दीपक को। हाउ मेनी सॉक्स डज दीपक हैव इन टोटल, तो दीपक के पास टोटल कितने सॉक्स हैं? तो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर आपको जो टोटल गिवन है वो है आपके 15 पेयर ऑफ सॉक्स। अब इस 15 पेयर्स ऑफ सॉक्स में से जो फादर के निकाल देते हैं अगर हम 12 पेयर्स, तो अब घर में बच रहे हैं। जब आप 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जाएगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से 1 कैरी लेना पड़ेगा और 0 आपका हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया आपका आता है 8 और ये 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा आपका आएगा 38। ये 38 सॉक्स अब बच रहे हैं। अब इन 38 सॉक्स में से जो आपकी मदर के हैं वो हैं 15 पेयर ऑफ सॉक्स, तो हम इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आएगा 3, 3 में से 1 करोगे आपका आंसर आएगा 2।
नेक्स्ट आपको गिवन है उसकी सिस्टर के भी हैं यहाँ पर कुछ सॉक्स, तो सिस्टर के सॉक्स है यहाँ पर 13, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आउट ऑफ 3 0, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर जो आपके बच रहे हैं वो है 10 पेयर्स, और एक पेयर में आपके कितने होते हैं 2, इसलिए 10 पेयर में आपके कितने होंगे 20, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है, आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाता है, आप सी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है विच पिक्चर शोज 9 फिंगर्स, आपकी जो 9 फिंगर है वो कौन सी पिक्चर शो कर रही है। यहाँ हम फिंगर्स को काउंट कर लेंगे। यहाँ आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो आपकी फर्स्ट पिक्चर है यही आपको गिवन है कि इसमें 9 फिंगर्स शो हो रही हैं, इसलिए 23 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। लेट्स चेक आउट अनदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिंगर्स गिवन है, और जो नेक्स्ट फिगर है आपका इसमें आपको 1 2 3 4 5 6, 6 फिंगर्स गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिंगर्स गिवन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है इन द इवनिंग देयर आर अ टोटल ऑफ 40 गोलगप्पास इन लेफ्ट इन जीवन्स चाट शॉप, जीवन की चाट की दुकान पर 40 गोलगप्पा यानी 40 पानी के बताशे बचे हुए हैं। इफ़ ही गिव्स 5 गोलगप्पास इन अ प्लेट, अगर वो क्या करता है 5 गोलगप्पों को एक प्लेट में देता है, देन हाउ मेनी प्लेट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 40 गोलगप्पास, यानी कि 40 गोलगप्पा से आपको कितनी प्लेट प्रिपेयर करनी है। सो लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास टोटल गोलगप्पास हैं 40, इन 40 गोलगप्पास में हमें लगानी है प्लेट्स, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेट लगाएंगे और इसमें से हम गोलगप्पास को यहाँ रख देंगे 1 2 3 4 5, अगेन हम एक और प्लेट लगाएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 दूसरा गोलगप्पा रख देंगे, अगेन हम एक प्लेट लगाएंगे 1 2 3 4 5, अगेन हम एक प्लेट लगाएंगे 1 2 3 4 5, अगेन हम एक प्लेट लगाएंगे 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। टोटल गोलगप्पे हमारे कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए 5 5 10 5 5 20 25 30, अभी भी हमारे पास 30 40 में से 30 है, यानी 10 गोलगप्पास बच रहे हैं। तब हम क्या करेंगे एक प्लेट और लगाएंगे और इसमें कितने गोलगप्पे 5 गोलगप्पे, अभी भी हमारे पास 5 रिमेनिंग होंगे, हम एक और प्लेट लगाएंगे और इसमें आपके 5 गोलगप्पे के लगाते ही जो आपके 14 गोलगप्पे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपने कितनी प्लेट्स को प्रिपेयर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी प्लेट्स को प्रिपेयर कर दिया 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं, आपका ऑप्शन डी 8 प्लेट्स करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिवन है लुक एट द फॉलोइंग ग्रिड, आपको ये यहाँ पर ग्रिड दी हुई है, इस पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 57 है, ये 25 है, ये 49 है और ये 99 है। बोला है चूज द करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ऑप्शन, करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इस प्लेस पर आपका यही नंबर लिखा होना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट आर करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में गिवन है 57, क्या यहाँ फर्स्ट बॉक्स में आपका 57 गिवन है? यस। क्या आपका इस बॉक्स में 57 गिवन है? नहीं, तो ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपका 57 है, यहाँ पर आपका 57 है, आपके ए सी डी ऑप्शन में से हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस वाले ग्रिड में गिवन है 25, बट यहाँ आपको गिवन है 52, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आपको यहाँ 25 गिवन है और यहाँ 25 गिवन है, यानी सी और डी ऑप्शन में से आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थर्ड वाली ग्रिड में आपको यहाँ 41 गिवन है, बट यहाँ आपको कितना गिवन है 99, इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो आपका ए सी और बी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, आप ऑप्शन डी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिवन है सम ऑफ द स्पेस ऑफ द शेप इज फिल्ड विद कलर्ड ट्राइंगुलर टाइल्स, ये जो आपका शेप है इसको इन्होंने कुछ ट्रायंगुलर टाइल से फिल कर रखा है, आप यहाँ देख पा रहे हो, ये रेड है, ये रेड रेड रेड, देन आपका बीच में कुछ वाइट कलर स्पेस दिया हुआ है। बोला है इन्होंने हाउ मेनी मोर ट्रायंगुलर टाइल्स विल बी नीडेड टू कम्प्लीटली फिल दिस शेप, इस शेप को कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमें कितने ट्रायंगुलर शेप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप इजीली गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने शेप्स की ज़रूरत है हमें 7 की। तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन 4 गलत हो जाता है, सेकंड ऑप्शन 5 गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन 6 गलत हो जाता है, आपका ऑप्शन डी 7 करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ आपको गिवन है विच सीक्वेंस विल गिव यू द ग्लासेस फिल्ड विद वाटर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी थोड़े से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो इन चारों ग्लासेस में आपको सबसे कम पानी किस में दिख रहा है? थर्ड ग्लास में। तो जिस भी ऑप्शन में आपका थर्ड सबसे पहले दिया होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, और ऐसा आप केवल एक ही ऑप्शन में देख पा रहे हो, यानी कि 27 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आपका सबसे कम पानी थर्ड में, देन आपका सेकंड में, देन आपका फोर्थ में, और आपका सबसे ज़्यादा पानी 1 में है। इस हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है, आप इसे सर्कल कर देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इन्होंने आपको एक ग्रिड बनाकर दी हुई है और पूछा है विच आयरन नेल इज द लॉन्गेस्ट। कौन सी जो लोहे की कील है वो लॉन्गेस्ट है यानी सबसे बड़ी है। तो यहाँ इस ग्रिड में आपको इन्होंने कीलें रख के बताई हैं। तो पहली जो कील है वो आपकी 2 बॉक्स में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वाली जो कील है वो आपकी 3 बॉक्सेस में आती है, और जो इसके बाद वाली कील है वो आपकी 1 बॉक्स में आ जाती है, और जो नेक्स्ट वाली कील है ये आपके 2 बॉक्स कंप्लीट और 1 बॉक्स हाफ ले लेती है। तो इन चारों आयरन नेल में आप देख पा रहे हो कि आपकी जो लॉन्गेस्ट आयरन नेल है वो है ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको गिवन है अ पर्सन वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री मेक्स अ टोटल ऑफ 35 पैकेट्स इन अ डे। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है बिस्किट फैक्ट्री में पैक्स अ टोटल ऑफ 35 पैकेट्स, वो क्या करता है 35 पैकेट्स को पैक करता है इन अ डे, एक दिन में। इफ़ ही पैक्स अ टोटल ऑफ 10 बिस्किट्स इन 1 पैकेट, अगर वो एक पैकेट में कितने बिस्कुट पैक करेगा 10, देन हाउ मेनी बिस्किट्स डज ही पैक इन टोटल इन द होल डे। तो वो एक पूरे दिन में कितने बिस्किट को पैक करेगा। उसने पैक करने हैं 35 पैकेट्स और एक पैकेट में पैक कर रहा है वो 10 बिस्किट्स। तो वो 10 बिस्किट्स को कितने टाइम काउंट करेगा 35 टाइम, यानी कि 10 + 10 + 10 + 10। एंड वी हैव रेड दैट व्हेन वी ऐड द सेम नंबर अगेन एंड अगेन देन इट टर्न आउट इन मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं 10 का एडिशन कर रहे हैं, और कितने टाइम करेंगे 35 टाइम। तो हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे 35 से। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई 35 से कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 350। इस हिसाब से आपके 29 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्लेइंग इन अ पार्क इज शोन इन द पिक्चर बिलो। आपको यहाँ एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बताए हैं कि एक पार्क में ये बच्चे खेलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस पिक्चर को केयरफुली देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट गेम है वो है क्रिकेट का, और क्रिकेट आपके लड़के और लड़कियाँ दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले लड़के कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 लड़के हैं, और 1 2 3 3 लड़कियां हैं, यानी टोटल प्लेयर आपके यहाँ कितने हैं 8। और नेक्स्ट आपका ये फुटबॉल गिवन है। फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है 1 2 3 3 है, और फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 1। तो आपका क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी गर्ल्स प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क। इस पार्क में क्रिकेट कितनी लड़कियां खेल रही हैं। तो हम चलते हैं अपने क्रिकेट पर और यहाँ फाइंड आउट करते हैं लड़कियां। तो एक ये लड़की हो गई, एक ये लड़की हो गई, एक ये लड़की हो गई, यानी आपकी टोटल कितनी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं 3 लड़कियां। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन ए 2 गर्ल्स, ऑप्शन सी 4 गर्ल्स, ऑप्शन डी 5 गर्ल्स, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 3 गर्ल्स। आप इसको सर्कल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आपको इस पिक्चर को देखना है, और पूछा है इन्होंने विच बिल्डिंग इज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में कौन सी बिल्डिंग शो करी गई है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ आपको इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक दिख रही है। इट मीन्स ये आपका क्या है डाकघर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लेटर बॉक्स भी नजर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हॉस्पिटल गलत हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका पुलिस स्टेशन गलत हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन फायर स्टेशन गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस करेक्ट हो जाता है, आप इसको सर्कल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। स्मॉलेस्ट इन साइज का मतलब होता है आकार में सबसे छोटा। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉग, क्या डॉग सबसे छोटा है। नेक्स्ट है हॉर्स, क्या घोड़ा सबसे छोटा है। नेक्स्ट है आपका चीटी, क्या चीटी सबसे छोटी है। और उसके बाद है आपका काऊ, तो क्या काऊ सबसे छोटी है। आपके इन चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे छोटा एनिमल है वो है आपकी आंट, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्कल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन अ प्लांट डू।
इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपका जो ये प्लांट है ये परफॉर्म कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रो यानी बढ़ सकता है, दूसरा ऑप्शन है वॉक यानी चल सकता है, तीसरा ऑप्शन है टॉक यानी बात कर सकता है, और चौथा ऑप्शन है आपका डांस यानी कि नाच सकता है। आपके प्लांट होते हैं वो आपके ग्रो करते हैं, दे नीड्स एनर्जी लाइक अस, बट ये आपके वॉक नहीं कर सकते, टॉक नहीं कर सकते और डांस नहीं कर सकते, यानी कि आपकी 33 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है सोनालिका मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी सॉ फ्लाइंग इन द स्काई। सोनालिका ने यहाँ एक लिस्ट बनाई है जो कि उसने आसमान में उड़ते हुए देखा है। चूज द रॉन्ग वन, यहाँ पर आपको गलत को चूज करना है कि उसने आसमान में इनमें से क्या नहीं देखा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्पैरो, क्या उसने आसमान में स्पैरो यानी गौरैया नहीं देखी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैना, क्या उसने आसमान में मैना नहीं देखी। नेक्स्ट ऑप्शन है पैरट, तोता, यानी कि क्या उसने आसमान में तोता नहीं देखा। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एलिफेंट, उसने आसमान में हाथी नहीं देखा। वी ऑल नो दैट एलिफेंट इज आवर बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, और ये आपका आसमान में नहीं उड़ सकता, तो आपका 34 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज सुटेबल फॉर इन्फेंट एज 0 to 1 ईयर्स। इन्फेंट को हिंदी में बोलते हैं नवजात शिशु, यानी कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसे लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल यानी उपयुक्त फूड आइटम आपका कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क, दूध, नेक्स्ट है कॉर्न यानी भुट्टा, नेक्स्ट है वॉलनट यानी अखरोट, नेक्स्ट है आपका शुगर केन यानी गन्ना। तो आपको पता है कि जो छोटा बेबी होता है 0 से 1 ईयर का, तो उसके लिए प्रेफरेबल फूड आइटम क्या होता है, वो होता है आपका मिल्क। तो आप 35 का ए ऑप्शन सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है चूज द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस देयर वेयर दे लिव। आपको यहाँ पर ऑड वन यानी चारों में से जो अलग है आपको उसे चूज करना है, और इसका बेसिस क्या है कि जिस स्थान पर वो रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉग, ये रहता है आपका लैंड पर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी व्हेल, ये रहती है आपकी वाटर यानी कि सी या ओशन में। नेक्स्ट है आपका टाइगर, ये भी आपका लैंड में रहता है, और लॉयन भी आपका लैंड में रहता है। तो आपने देखा आपका डॉग, टाइगर और लॉयन ये तीनों आपके लैंड में रहते हैं, जबकि जो आपकी व्हेल है वो वाटर में रहती है, यानी कि व्हेल आपकी इन सबसे ऑड है। तो 36 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो विच एक्टिविटी इज बीइंग डन हेयर। आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको बताना है यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है कुकिंग फूड, क्या यहाँ खाना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेइंग गेम्स, क्या यहाँ खेल खेला जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, क्या यहाँ पर इमारत बनाई जा रही है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीटिंग पेशेंट, यहाँ बीमारों का इलाज किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये मिस्त्री और ये लेबर्स मिलके आपको बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते हुए दिख रहे हैं, यानी घर बनाते हुए दिख रहे हैं। तो 37 का आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप इसे सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लुक एट द साइन गिवन बिलो व्हाट डज दिस साइन शो। आपका इस साइन का मतलब क्या होता है। आपका स्कूल अहेड है यानी आगे स्कूल है। नेक्स्ट है आपका ईटिंग प्लेस, यहाँ पर खाने की जगह है। नेक्स्ट आपका है नो एंट्री यानी आप यहाँ जा ही नहीं सकते। या फिर ये है आपका हॉस्पिटल, क्या ये हॉस्पिटल का साइन है। तो आपने पढ़ रखा है हॉस्पिटल आपका एच करके सर्कल के भीतर बंद होता है, तो ये आपका हॉस्पिटल नहीं है। ईटिंग प्लेस में आपने देखा है कि बीच में एक प्लेट बनी होती है और यहाँ पर एक स्पून और यहाँ पर आपको एक फॉक दिखती है, तो ये ईटिंग प्लेस भी नहीं है। और स्कूल अहेड में आपने देखा है कि आपको 2 बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में बैग टांगे हुए दिखाई देते हैं, तो ये आपका स्कूल अहेड का भी साइन नहीं है। तो ये आपका साइन हो जाता है नो एंट्री का, यानी 38 का आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप इसे सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपको गिवन है पिंकी वॉज गोइंग टू हर स्कूल। पिंकी अपने स्कूल जा रही थी। अ बैड पर्सन आउटसाइड द स्कूल गेट, एक बुरा व्यक्ति यानी गंदा इंसान आउटसाइड द स्कूल गेट, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। टच्ड हर इनअप्रोप्रिएटली, अनअप्रोप्रिएटली यानी अनुचित तरीके से, उसे जहाँ नहीं टच करना चाहिए था उसने उसे टच किया है। शी वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कीप इट ए सीक्रेट, एक सीक्रेट रखना चाहिए यानी किसी को नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है टेल योर टीचर, आपको इसे अपने टीचर को बताना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर देना चाहिए यानी नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डू नथिंग, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पिंकी जा रही है स्कूल और इसको मिला है स्कूल के गेट के बाहर का टाइम अपना स्कूल में बिताएगी, तो उसे क्या करना चाहिए इस कंडीशन पे, उसे इस बात को सबसे पहले स्कूल प्रीमाइसेस में अपनी टीचर को बताना चाहिए, यानी 39 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
14 क्वेश्चन गिवन है, हु हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड ट्रीट्स आवर इलनेस। कौन हमें हेल्दी रखने में यानी कि स्वस्थ रखने में और हमारी बीमारी का इलाज करने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेलर, नेक्स्ट ऑप्शन है कारपेंटर, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर और फोर्थ ऑप्शन है आपका टीचर। तो टेलर होता है वो हमारा क्या करता है, स्टिच क्लॉथ्स, हमारे कपड़े सिलता है। नेक्स्ट है कारपेंटर, कारपेंटर मेक्स आवर फर्नीचर। नेक्स्ट है आपका टीचर, टीचर टीच अस नॉट ट्रीट अस। तो 40 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग टेबल शोज एनिमल्स इन द जू। ये जो आपकी टेबल है ये आपको शो कर रही है उन एनिमल्स को जो आपके जू में रहते हैं। फर्स्ट है आपका एलिफेंट, एलिफेंट जो जू में है वो है 3, लॉयंस जो जू में है वो है 2, मंकीज 8 है, जेब्रास 4 है। तो यहाँ पर पूछा है विच एनिमल नॉट देयर इन द जू एज पर द टेबल गिवन बिलो। यहाँ इस टेबल में आपको केवल 4 एनिमल दिए हैं और आपसे पूछा है इन चारों एनिमल में कौन सा एनिमल आपको टेबल में नहीं गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंट, क्या आपको एलिफेंट नहीं गिवन है? तो हम क्लियरली देख सकते हैं आपको एलिफेंट यहाँ नंबर 3 गिवन है, तो एलिफेंट आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है लॉयंस, तो लॉयंस भी हमें गिवन है, लॉयंस संख्या में कितने हैं, 2 हैं, तो लॉयंस भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डॉग, तो इस टेबल में आपको कहीं भी डॉग नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 41 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। हमें यहाँ पर मंकी गिवन है और मंकी हमारे इस पैरा में भी गिवन है, तो मंकी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ इन्होंने दिया है इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द साइन बोर्ड गिवन बिलो द हाउ फार इज जयपुर। अगर आप इस साइन बोर्ड की तरफ अपना चेहरा करके खड़े हो तो आपसे पूछा है हाउ फार इज जयपुर, जयपुर कितनी दूर है। तो यहाँ ये जयपुर लिखा है और ये लिखा है 700 किलोमीटर्स, और ये जो एरो है इसका मतलब होता है गो अहेड, यानी कि आपको आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 700 किलोमीटर बिहाइंड। बिहाइंड की तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि बिहाइंड का आपका लोअर डायरेक्शन में एरो होता है। नेक्स्ट है 700 किलोमीटर अहेड, 700 किलोमीटर आगे, तो आपका ऑप्शन 42 का बी करेक्ट हो जाता है, आप बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 700 किलोमीटर लेफ्ट, तो अगर आपका लेफ्ट होता तो ये वाला साइन आपका ऐसे टर्न हो गया होता, और अगर आपका राइट होता तो आपका ये वाला साइन इस डायरेक्शन में टर्न हो गया होता, तब आपका होता 700 किलोमीटर राइट और 700 किलोमीटर लेफ्ट। इस हिसाब से आपके 42 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, आप बी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन गिवन है, रियाज मदर वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू थिंग्स। जो रिया की मदर हैं वो बाजार गई हैं टू परचेज अ फ्यू थिंग, यानी कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कुड द शॉपकीपर काउंट। इनमें से कौन सी चीज़ शॉपकीपर काउंट कर सकता है यानी गिन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क यानी दूध, नेक्स्ट ऑप्शन है कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, थर्ड ऑप्शन है शुगर यानी चीनी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पेंसिल्स, यानी कि जो आपकी पेंसिल होती है क्या उन्हें काउंट करेगा। तो वी ऑल नो दैट कि वी कांट काउंट मिल्क, वी कांट काउंट कैरोसिन एंड वी काउंट शुगर, वी ओनली काउंट पेंसिल्स। तो 43 का आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रूपा इज डॉटर ऑफ रमेश कुमार। रूपा रमेश कुमार की डॉटर है यानी बेटी है। हाउ इज रमेश कुमार रिलेटेड टू रूपा। तो रमेश कुमार रूपा से कैसे रिलेटेड है। अगर रूपा रमेश कुमार की बेटी है दैट मीन्स रमेश कुमार रूपा के कौन है, रमेश कुमार रूपा के फादर हैं। तो आपका ऑप्शन ए मदर गलत हो जाता है, डी ब्रदर गलत हो जाता है, सी सिस्टर गलत हो जाता है। आपका 44 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट बेस्ड फूड। इनमें से कौन सा आपका जो फूड आइटम है वो प्लांट बेस्ड है, यानी कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एग, तो एग हमें मुर्गी यानी हेन से मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एप्पल, एप्पल आपको किससे मिलता है, ये आपका प्लांट बेस्ड फूड है, यानी 45 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, आप बी को सर्किल कर देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चिकन, चिकन आपको हेन से मिलता है। नेक्स्ट है आपका जो मिल्क, मिल्क भी आपको काऊ से मिलता है। तो ये सारे तीनों आपके एनिमल बेस्ड फूड हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।